हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 3 सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेसिंग का प्रोसीजर क्या है, और परचेसिंग प्रोसीजर क्या है, टेंडर्स एंड ई टेंडर्स प्रोसेस क्या है, और ई टेंडर्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेस। ड्रग परचेस का मतलब क्या है, पहले ये देखिए। ड्रग परचेस मींस टू ऑब्टेन और गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क। यानी ड्रग परचेस का सिंपल मतलब यही है कि ऑब्टेन करना या लेना अलग अलग तरीका की मेडिसिन, वो भी एक्सटर्नल नेटवर्क से। ठीक है, उसे हम बोलेंगे ड्रग परचेस। परचेसिंग मीन्स टू गेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क। ठीक है, या तो एक तो ये डेफिनेशन हो सकता है, फिर एक और डेफिनेशन क्या है, परचेसिंग मीन्स टू गेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क। इट इज ए रूटीन फंक्शन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये एक रूटीन फंक्शन है किनका, फार्मास्यूटिकल कंपनी का। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट हैज वन ऑफ द क्रिटिकल एविडेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी टू मेंटेन ए प्रॉपर इन्वेंट्री। ये एक बहुत एसेंशियल है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मेंटेन रखे प्रॉपरली अपने इन्वेंट्री को ऑफ डिफरेंट मेडिसिन की जो होती है इन ड्रग स्टोर, एंड इट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट दिस मेडिसिन आर अवेलेबल टू बी फार्मासिस्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये ध्यान रखना होता है उनके इन्वेंट्री का प्रॉपरली मेंटेन रखें, उनको अलग अलग जो मेडिसिन होती हैं उनके जो ड्रग स्टोर पे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि वो ये भी इंश्योर करें कि जो मेडिसिन है वो फार्मासिस्ट को एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। ऐसा नहीं कि ज्यादा महंगी हो तो वो फार्मासी ले ही ना पाए उस कंडीशंस में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं परचेसिंग का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, परचेसिंग का प्रोसेस। फॉलोइंग स्टेप्स और इन्वॉल्व इन द परचेसिंग प्रोसेस, यानी ये सारे स्टेप्स हैं जो कि परचेसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सबसे पहले देखिए परचेसिंग रिक्वेस्ट फॉर्म या परचेस रिक्वेजिशन। द फार्मासिस्ट प्रिपेयर द ड्रग लिस्ट टू बाय एंड फिल परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म। यानी जो फार्मासिस्ट होता है ये प्रिपेयर करता है एक ड्रग लिस्ट जो कि उनको बाय करनी है और फिल करनी है परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म। उनको परचेस रिक्वेस्ट जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना है। सेकंड, दिस फॉर्म प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ड्रग्स, देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटीज। यानी इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग टू रिक्वायर्ड ड्रग्स, यानी कौन कौन से ड्रग चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन होती है, और उनकी कितनी क्वालिटी चाहिए और क्वांटिटी के बेसिस पे चाहिए, वो सारी चीजें इस फॉर्म में होती है। दिस फॉर्म विल बी सेंडेड टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अप्रूवल। ये जो फॉर्म है ये सेंड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास अप्रूवल के लिए। आफ्टर अप्रूवल इट विल सेंड टू परचेस ऑफिसर। ठीक है, यानी क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि परचेसिंग प्रोसीजर का स्टेप्स लिखिए। तो पहला हो गया परचेसिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें क्या क्या होती है, कितनी ड्रग चाहिए, कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी में चाहिए, और उसके बाद वो किन के पास भेज दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उनके पास अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के बाद वो भेजा जाता है परचेसिंग ऑफिसर के पास। सेकंड पॉइंट होता है कोटेशन। नाउ द परचेसिंग ऑफिसर सेंड दिस फॉर्म टू डिफरेंट सप्लायर एंड आस्क देयर कोटेशन। यानी उसके बाद क्या होता है कि जो परचेसिंग ऑफिसर होता है वो इन फॉर्म को अलग अलग सप्लायर को भेजता है। ठीक है, अलग अलग सप्लायर को भेजता है, आस्क देयर कोटेशन, और फिर उनके बाद उनका कोटेशन पूछता है, यानी वो इन जो है ड्रग्स कितने के देंगे, यानी उनका जो पूरा बिल आएगा वो कितना आएगा, यानी ठीक है वो कोटेशन के लिए भेजते हैं। उसके बाद जो परचेसिंग फॉर्म है, द परचेसिंग ऑफिसर चेक ऑल द कोटेशन। उसके बाद जो वो जो परचेसिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, सारे कोटेशंस को चेक करता है। एंड सेलेक्ट सप्लायर ऑन द प्राइस। उसके बाद सप्लायर को सेलेक्ट करता है कि प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, एंड प्लेस द परचेसिंग ऑर्डर। उसके बाद क्या करता है, परचेसिंग ऑर्डर जो है लगा देता है।
प्लेस कर देता है। ठीक है, समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर्म भरना है, सेकंड पॉइंट कोटेशन भेजना है, थर्ड पॉइंट जब कोटेशन आ जाता है तो उसमें से बेस्ट जो होता है प्राइस में, क्वालिटी में, उसके बाद उसको परचेसिंग ऑर्डर प्लेस कर देना है। फोर्थ हो गया रिसिप्ट ऑफ गुड प्रोडक्ट, यानी जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके रिसिप्ट। व्हेन द ऑर्डर प्रोडक्ट डिलीवर टू परचेसिंग डिपार्टमेंट, यानी जब जो ऑर्डर प्रोडक्ट हैं वो डिलीवर हो जाते हैं परचेसिंग डिपार्टमेंट में, देयर क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्राइस और चेक, उसके बाद उसकी क्वालिटी क्वांटिटी और प्राइस चेक की जाती है। इफ देयर एनी प्रोडक्ट मिस द डिजायर क्वांटिटी और क्वालिटी और प्राइस, दे शुड रिटर्न टू सप्लायर। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी क्वांटिटी या क्वालिटी में गड़बड़ी हो या प्राइस में गड़बड़ी हो, तो उसको क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं सप्लायर। ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ होता है पेमेंट। आफ्टर सर्टिफिकेटरी कंप्लीटेशन ऑल द प्रोसेस, सारे प्रोसेस के बाद द परचेसिंग ऑफिसर पे द अमाउंट टू सप्लायर। उसके बाद जो परचेसिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, अपना जो अमाउंट है, उनका जो अमाउंट है वो पे कर देता है सप्लायर को। ठीक है, इसमें कितने स्टेप्स हो गए, 5 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या है कि आप फॉर्म भर रहे हो परचेसिंग का, सेकंड में आप कोटेशन जो है वो दे रहे हो, थर्ड में परचेसिंग फॉर्म जो है उसका कोटेशन जो फॉर्म आए हैं उनको चेक कर रहे हो यानी किस कोटेशन यानी बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी। उसके बाद फोर्थ में रिसिप्ट ऑफ गुड्स और फिफ्थ में हो गया पेमेंट। ठीक है, ये जो है परचेसिंग के प्रोसेस के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेंडर्स प्रोसेस या ई टेंडर्स प्रोसेस। ठीक है, यानी पहले टेंडर्स बोला है, अब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में इलेक्ट्रॉनिक वे में भी ये किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेंडर्स। It is a process in which a person or organization who needs goods, services, etc. invite the other parties to submit a proposal to provide their goods and services। यानी इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, जो कि उनके गुड्स और सर्विसेज की जरूरत है, उन्हें जो दूसरी पार्टीज होती है उन्हें इन्वाइट किया जाता है और उन्हें अपना प्रपोजल दिखाना पड़ता है देयर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। यानी वो अपना प्रपोजल देते हैं कि हम इतने में दे देंगे गुड्स या इतने में दे देंगे सर्विस, तो उसे हम बोलते हैं टेंडर। टेंडर्स इन ए प्रोसेस इन विच हॉस्पिटल इनवाइट बिड्स फॉर ड्रग्स दैट शुड बी सबमिटेड विद इन द गिवन टाइम लिमिट। यानी टेंडर्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हॉस्पिटल है वो इनवाइट करते हैं बिड्स यानी नीलामी जैसी, समझ गए, नीलामी जैसी बिड्स। उसके बाद उन्हें सबमिट करनी होती है जो टाइम लिमिट दिया होता है उसी टाइम में। टेंडर और एडवाइस टू ऑफर अपॉर्चुनिटी टू ए डिफरेंट सप्लाई, यानी टेंडर से क्या होता है कि वो डिफरेंट जो सप्लायर्स होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना जो है वो अपना अच्छा कोटेशन, मतलब कोटेशन से और अच्छा मतलब अपने जो है सप्लाई बढ़ा सके या अच्छा प्रोडक्ट उनको दें या अच्छा गुड्स सर्विस प्रोवाइड करवाएं। कंपटीशन भी होता है और इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेटर ऑफर टू सेलेक्ट फॉर्म्स, यानी और उसके बाद क्या है कि ग्रेटर ऑफर होते हैं किनके पास, जिन ऑर्गेनाइजेशन से या पर्सन ने जो है बिड लगवाई है उनके पास बढ़िया ऑफर होते हैं कि बहुत कम प्राइस में भी वो चीज मिल सकती है अगर आप बिड्स से करते हो तो। टेंडर्स प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी टेंडर्स प्रोसेस में क्या होता है देखिए, टेंडर्स और इनवाइट्स फ्रॉम वेरियस सप्लाईज जो होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या, सप्लायर सेंड द टेंडर्स इन स्टील एनवेलप बिफोर द ड्यू डेट, यानी जो सप्लायर होते हैं अपना टेंडर्स सील एनवेलप में भेज देते हैं ड्रग ड्यू डेट से पहले। थर्ड पॉइंट क्या होता है, टेंडर्स आर ओपन ऑन ड्यू डेट एंड टाइम इज प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सप्लायर, यानी उसके बाद टेंडर्स जो है वो ओपन मतलब ड्यू डेट पे ओपन किए जाते हैं, उसके बाद प्रेजेंस अपना रिप्रेजेंटेटिव सप्लाई जो है वो अपना दिखाता है प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद परचेसिंग ऑफिसर फ्रॉम द रिसीव टेंडर्स प्रिपेयर ए कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, उसके बाद जो परचेसिंग ऑफिसर होते हैं वो रिसीव करते हैं टेंडर को और अपनी एक कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखते हैं 2 लोगों की 4 लोगों की मिला के कौन सा बेस्ट रहेगा। ऑर्डर इज प्लेस्ड टू सप्लायर विच हैज कोटेड लोएस्ट रेट, यानी वही बात है कि ऑर्डर उनको दी जाती है इनकी लोएस्ट रेट हो और प्लस क्वालिटी अच्छी हो, होवेवर क्वालिटी एंड सप्लायर पेड अदर एक्सपेंसेस लाइक फ्रेजनेट एंड सेल टैक्स पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज शुड आल्सो बी कंसीडर, उसमें सारे ही चार्ज आते हैं कि क्वालिटी भी बढ़िया हो और सप्लाई पीरियड भी सही हो, मतलब ये है कि हमें इस डेट पे चाहिए तो मिल जाए
और अदर एक्सपेंसेस जैसे सेल्स टैक्स होते हैं, पैकेजिंग या फॉरवर्डिंग या चार्ज ऑल्सो भी कंसिडर, वो सारी चीजें उसमें कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं ई टेंडर्स, यानी पहले तो टेंडर्स के बारे में, वो टेंडर्स और ई टेंडर्स में बस ये फर्क है कि अब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वे में आ गया है, बस और कुछ नहीं। ई टेंडर्स इज ए प्रोसेस इन विच टेंडर्स और सेंड रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो टेंडर्स की प्रोसेस थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा सेंड की जाती है, रिसीव की जाती है, उसे हम बोलते हैं ई टेंडर। इंस्टेंट ऑफ ओल्ड पेपर बेस्ड टेक्निक, यानी मतलब जो पुरानी पेपर बेस्ड टेक्निक थी उसे छोड़ के जो इलेक्ट्रॉनिक वे से कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेंडर्स। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने परचेसिंग प्रोसेस के बारे में देखा, उसके बाद हमने परचेसिंग प्रोसीजर के बारे में देखा, स्टेप्स देखे, फिर टेंडर्स और ई टेंडर्स प्रोसेस देखी, टेंडर्स प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं वो देखे, ई टेंडर्स के बारे में देखा। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, bspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।